अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर नंबर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है? इस चैप्टर को हम बायोडायवर्सिटी का नाम से भी जानते हैं, सेल्यूलर ऑफ लाइफ भी कहते हैं और वेरिएटी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। हर प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये चैप्टर मेंशन है, ठीक है? इस चैप्टर में हम बात करेंगे वायरस के बारे में, जो पास्ट पेपर में देखे जाएँ तो आपके पास इसमें से जो एमसीक्यूज़ आते हैं, किन-किन टॉपिक में से आते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होती है वायरस की, उससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और नंबर 2 पर आपसे पूछे जाते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में। और जो थर्ड टॉपिक में से यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है? और जो फोर्थ में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट इज वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज वाला जो टॉपिक है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली आपके पास एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो ये चारों टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, पीएमडीसी, नम्स, ईटा, इन सब के हवाले से, ठीक है? आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन वायरस की हम किस बेसिस पर करते हैं, ठीक है? सो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस इज जनरली बेस्ड अपॉन सबसे पहले इसमें आपके पास आता है होस्ट। सेकंड, हम क्लासिफिकेशन करते हैं वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो थर्ड मेंशन किया जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जो जीनोम होता है ये आपके पास जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी वायरस का, उसको हम कहते हैं जीनोम। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है दैट इज द मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग भी हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है? और इसमें आपके पास फिफ्थ नंबर जो आपके पास हम मेंशन करते हैं कि केपीके के अंदर है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन की बुनियाद पर भी हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है? ये मैंने 5 आपको यहाँ पर शो किए हैं, इनके बेसिस पर हम वायरस को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है? ये बात यहाँ तक आप नोट कर लें ताकि हम आगे चलें। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की ऑन द बेसिस अपॉन होस्ट, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बेस्ड अपॉन होस्ट। इसमें जो आपके पास क्या क्या होस्ट आ जाते हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। फर्स्ट जो यहाँ पर कॉलम होगी वहाँ यहाँ पर मैं होस्ट को शो करूंगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर होस्ट की बात करेंगे और यहाँ पर मैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा, जो भी पॉइंट्स उससे रिलेटेड होंगी। होस्ट से रिलेटेड सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास प्लांट वायरस की, ठीक है? अब प्लांट वायरस में देखा जाए तो ये बात आप नोट करें, जो प्लांट वायरस है
more than 2000 type of viral disease, more than 2000 टाइप ऑफ वायरल डिजीज जो आपके पास आर नो, ठीक है। प्लांट में 2000 से ज्यादा आपको डिजीज वायरस की मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा लाइक मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पास एक मशहूर वायरस आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड TMV वायरस। इसको हम कहते हैं टोबाको मोजेक वायरस, ठीक है। ये वायरस आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। और ये बात भी नोट कर लेंगे, जो टोबाको मोजेक वायरस होता है, दे हैव दी, इनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, दे हैव RNA जीनोम, इनके पास क्या होता है, RNA का जीनोम होता है, RNA जीनोम होता है, ठीक है। ये बात हुई कुछ प्लांट वायरस से रिलेटेड। उसके अलावा मैं कुछ और अगर इसमें एडिशनल बातें बताना चाहूँ तो बहुत से वायरस ऐसे हैं जिनके पास रॉड शेप होता है, ठीक है। मैनी वायरसेस है रॉड शेप, लाइक आपके पास टोबाको मोजेक वायरस, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर नोट करें, ठीक है। पोटैटो जो आपके पास है उससे रिलेटेड आपके पास जो वायरस आते हैं वो, और चले मैं यहाँ पर थोड़ा आसान कर दूं ताकि आपको परेशानी ना हो, लाइक पोटैटो येलो ड्रॉट वायरस, ये भी आपके पास जो वायरस है प्लांट वायरस ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इन चीजों को नोट कर लें। ये थी बातें कुछ प्लांट वायरस से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ एनिमल वायरस की तरफ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपके पास एनिमल वायरस की। चल, एनिमल वायरस में हम बात करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करता जाऊंगा, लाइक आपके पास एक एनिमल है लाइव, या हम इसे कहते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। ये आपके पास एक एनिमल होता है जिनके बारे में मेंशन किया गया है कि वायरस जो बेसिकली एक वायरस होता है कैन कॉज फुट एंड माउथ डिजीज, फुट और माउथ की जो डिजीज है वो काज करता है फुट एंड माउथ डिजीज इन लाइव स्टॉक, ठीक है। एनिमल वायरस होता है जो कि फुट और माउथ डिजीज काज करता है किसके अंदर, लाइव स्टॉक एनिमल के अंदर। एक और भी हम मेंशन करते हैं एनिमल के अंदर, ठीक है। जी हाँ, तो इसमें मैं जो सेकंड चीज मेंशन करूंगा, लाइक आपके पास एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस। ये वायरस क्या करता है, पिकोरना वायरस जो आपके पास होता है ये काज करता है पोलियो, हेपाटाइटिस ए एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा एक और वायरस भी मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊं तो इसमें आपके पास पोक्स वायरस आ जाता है, पोक्स वायरस। ये क्या करता है पोक्स वायरस, ये पोक्स वायरस काज करता है तो पोक्स वायरस काज स्मॉल पोक्स, तो बेसिकली आपके पास स्मॉल पोक्स की डिजीज काज करता है पोक्स वायरस, ठीक है। पिकोना वायरस हमने पढ़ा, पिकोना वायरस क्या करता है, ये पोलियो और हेपाटाइटिस ए की डिजीज काज करता है, पोक्स वायरस स्मॉल पोक्स काज करता है। उसके अलावा एक और वायरस भी मेंशन किया जाता है इसके अंदर, पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस। ये पैरामाइक्सो वायरस क्या चीज है, ये बेसिकली आपके पास एक RNA स्ट्रेन वायरस होता है जो कि काज करता है, इट कैन कॉज मीजल्स एंड मम्स। ये क्या करता है, मीजल्स और मम्स को काज करता है, ठीक है। ये कुछ डिजीजेस थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की वायरस क्या क्या करते हैं। उसके अलावा इसमें एक और भी चीज मेंशन की जाती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर नोट करवा दूं। आपके पास एक यहाँ पर मेंशन किया जाता है जो राउज सर्कोमा वायरस है, अगेन बता दूं, राउज सर्कोमा वायरस, राउज सर्कोमा वायरस। ये क्या करता है, राउज सर्कोमा वायरस जो है बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है कि ये कैंसर काज करता है, कॉज कैंसर, कॉज कैंसर किसके अंदर, एनिमल के अंदर,
अगर सिंध वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, तो मैं अगेन बता दूं कि ये सिंध की टेक्स्ट बुक में भी शामिल है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना आपका, आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी वाला, वहां पर कहीं मेंशन किया गया है इस टेक्स्ट बुक के अंदर। बाकी दूसरी प्रून्स की टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीज मेंशन है इस वायरस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलें, ये तो आपके पास मैंने बात की होस्ट से रिलेटेड। अगर प्लांट आपके पास होस्ट है तो कौन सा वायरस होगा? प्लांट वायरस होगा। अब प्लांट वायरस में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताई मैंने आपको टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया, मैंने आपको पोटैटो येलो डॉर्फ वायरस के बारे में बताया, और भी बहुत से कई वायरस इसमें आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स जो आपके पास होता है वो भी प्लांटी वायरस होता है। ठीक है, उसके अलावा जो वायरस एनिमल में कोई डिजीज काज करते हैं उसको हम कहते हैं एनिमल वायरस। ठीक है, इसमें मैंने बताया लाइव स्टॉक, पिकोना वायरस, पोक्स वायरस, पैरामाइक्सो वायरस एंड राव सरकोमा वायरस। अब थर्ड जो हम मुझे यहाँ पर बतानी थी वो थी बैक्टीरिया से रिलेटेड। ठीक है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। नाम से देखें आपके पास तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा बैक्टीरियो, तो दूसरा आपको नजर आ रहा है फेज। अब भाई इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, बैक्टीरियो जो आपके पास होता है ये होता है आपके पास बैक्टीरिया से रिलेटेड, और फेज का मतलब होता है ईट करना। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करेगा, खाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, सो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं वायरस व्हिच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया, तो हम उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, और ये बेसिकली इट इज डीएनए वायरस। ये जो आपके पास बैक्टीरियोफेज है ये बेसिकली डीएनए वायरस होता है, जिसमें आपको हेड मिलेगा, और वो हेड जो है बेसिकली पॉलीहेड्रल हेड होता है। पॉलीहेड्रल हेड हम उसे कहते हैं जिसके पास बहुत से शेप हो। पॉलीहेड्रल हेड एंड टेल आपको यहाँ पर मिलेंगी बैक्टीरियोफेज के अंदर। ठीक है, ये तो मैंने बात की कि होस्ट से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ठीक है, यहाँ तक आपके पास होस्ट से रिलेटेड बात यहाँ पर मैंने कंप्लीट की। जो नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम वायरस को क्लासिफाई करेंगे उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर। चलिए इसी टेबल को हम लेते हैं ताकि हमें रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन भी मेंशन करता हूँ, जो कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें जो सबसे पहले मैं इसमें कैटेगरीज वाइज बताता जाऊंगा। इसमें आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड क्या है हम आगे जब स्ट्रक्चर आएगा वहां पर डील करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना बता दूं कि जो कैप्सिड है बेसिकली एक प्रोटीन का एक एनवलप समझ लें, प्रोटीन का एनवलप होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन सेगमेंट से बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर। कैप्सिड एक तरह का प्रोटीन का बना हुआ एनवलप होता है, उस प्रोटीन यूनिट को कहते हैं कैप्सोमर्स। अब इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इनको देखेंगे कौन कौन से वायरस इसमें आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो वायरस मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड हेलिकल कैप्सिड वायरस। हेलिकल कैप्सिड वायरस। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम लिखते हैं PMV वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि आपके पास हेलिकल कैप्सिड का होता है, और अगर इनका आप शेप देखेंगे, अगर आप इनका शेप देखेंगे तो ये बेसिकली इनका जो शेप होता है वो एक रिजिड रॉड लाइक होता है। ठीक है, ये बात हुई हेलिकल कैप्सिड की।
नेक्स्ट वायरस जो आपके पास मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें मैं जो वायरस मेंशन करूंगा दैट इज कॉल्ड एडिनो वायरस। जो एडिनो वायरस है ये आपके पास पॉलीहेड्रल वायरस होता है। उसके अलावा मैं यहाँ पर मेंशन करूं दे हैव हेलिकल अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड with a glycoprotein spikes at each vertex। वायरस जिनके पास हेलिकल एक पॉलीहेड्रल कैप्सिड हो, ठीक है, और उसमें क्या होती है ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स लगी हुई होती हैं। क्या होती हैं, स्पाइक्स लगी हुई होती हैं। आप सबको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन हम पढ़कर आए, बार बार मैंने बताया भी है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है बेसिकली आपके पास रिसेप्टर बनाता है, एक रिसेप्टर बनाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर। ये बात की मैंने पॉलीहेड्रल वायरस की। अब आपसे पूछा जाता है कि एनुअल वायरस की कैटेगरी में कौन सा आ जाता है, एनुअल वायरस की कैटेगरी में कौन वायरस आ जाते हैं। इसमें मैं जो वायरस मेंशन करने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आपके पास आता है एनवेलप वायरस की कैटेगरी में। और इनमें याद रखें वायरस, ये वो वायरस है जिनके पास एक आउटर एनवेलप होता है, हैविंग एन आउटर एनवेलप। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक नजर आएंगे। अब ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक क्यों होती है, मैंने बताया जब भी वायरस को किसी पर्टिकुलर सेल को डैमेज करना होता है तो उस सेल को बेसिकली उस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो अगर आपके पास वायरस आ रहा है या आपके पास एक वायरस है तो ये सेल के रिसेप्टर को क्या करेगा, ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर जाकर वो उस सेल में एंटर कर सकता है। इसी वजह से इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं इन एडिनो वायरस की तरह। इसमें आपके पास कुछ एक और भी है, ठीक है, एक और वायरस भी मेंशन किया जाता है, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कैप्सिड से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है वो कौन वायरस है जिनके पास कम्प्लेक्स कैप्सिड किस वायरस के पास होता है। इसमें हम मेंशन करते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके पास कम्प्लेक्स कैप्सिड होता है, ठीक है। The virus that is called bacteriophage they have a complex कैप्सिड और इनके पास विथ अ पॉलीहेड्रल हेड, ऊपर बात कर आए कि इनके पास पॉलीहेड्रल हेड होता है, ठीक है, और हेड के साथ इनके पास टेल्स भी होती हैं एंड अ ट्रेल्स। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक क्लासिफिकेशन एंड हुई। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम की बेसिस पर हम वायरस को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम जीनोम के बेसिस पर वायरस को क्लासिफाई करेंगे। हमने इनको क्लासिफाई किया सबसे पहले होस्ट के बुनियाद पर, फिर हमने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब जो इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करूंगा वो करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी वायरस के अंदर, उनकी बुनियाद पर अब हम इनको क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। इसमें मैं बता दूं तो इसमें आपके पास अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम।
किसी भी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है हम उसे कहते हैं जीनोम। अब हम जीनोम की बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहले हमने क्लासिफाई किया था इनको होस्ट के बेस पर, अब हम इनको क्लासिफाई करते हैं जीनोम के बेस पर। ठीक है, ओके। तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी पॉइंट है जो कि एमडीके 2025 या नम्स या ईटा में आपके पास आएंगी, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस में आपसे पूछा जाता है कौन सा वायरस मेंशन किया जाता है, कौन सा वायरस डबल स्ट्रैंडेड वायरस की कैटेगरी में आता है, तो दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू नोट दिस पोक्स वायरस। जो पोक्स वायरस है इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, और ये क्या करता है पोक्स वायरस? जो पोक्स वायरस है इट कॉज स्मॉल पोक्स, ये बेसिकली स्मॉल पोक्स काज करता है। ठीक है, और काउ पोक्स भी होता है, वो भी आपके पास स्मॉल पोक्स कॉज करता है। सेकंड जो इसमें कैटेगरी आ जाती है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वायरस आ जाते हैं, इसमें आप नोट करें जो आपके पास पार्वो वायरस है। पार्वो वायरस, अब भाई पार्वो वायरस क्या करता है? जो पार्वो वायरस है इट काज माइल्ड रेशेस। अब रेशेस किसे कहते हैं? रेशेस बेसिकली आपके पास अगर आपकी बॉडी पर जो रेड रेड में बता दूं, चलें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी बॉडी पर अगर आपको रॉड रॉड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेशेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्लासिफिकेशन में वायरस आ जाता है इसमें वो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में पोक्स वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में पार्वो वायरस। अब बात होगी आपके पास आरएनए वायरस से रिलेटेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसमें कौन सा वायरस मेंशन किया जाता है? इसमें आपके पास आता है रियो वायरस। रियो वायरस क्या करता है? रियो वायरस बेसिकली आपके पास डायरिया कॉज करता है, इट कॉज डायरिया। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है नोट करना। नेक्स्ट जो आपके पास कैटेगरी मेंशन की जाती है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस में मेंशन किया जाता है, अच्छा इस पे देखें जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि मैसेंजर आरएनए के तौर पर फंक्शन करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, दो गौर से सुनिए, वो कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि सर्व करता है यानी फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर आरएनए के तौर पर। ठीक है, वो अगेन वो कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि सर्व करता है, फंक्शन करता है मैसेंजर आरएनए के तौर पर, ये बात आप नोट करें। अब मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ, इसमें आपके पास आता है ईटा वाले ध्यान से सुनिए, नम्स वाले दोनों, तोगा वायरस। तोगा वायरस जो आपके पास है ये आता है इसकी कैटेगरी में। ये वो वायरस होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और मैसेंजर आरएनए के तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए इसका एक और नाम भी मैं यहाँ पर नोट करवा दूं, इसको हम रूबीला वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबीला वायरस। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगी वायरस की, उसमें आपके पास मेंशन किया जाता है ठीक है, उसमें आपके पास मेंशन किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसमें सब की सब जो कैटेगरीज हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की हैं।
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बोथ से, ठीक है। अब इसमें अगेन मैं बता दूं वो कौन सा वायरस है जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और टेम्पलेट होता है फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस के लिए, फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस के लिए। वो कौन सा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जो कि यूज होता है मैसेंजर आरएनए के बनाने के लिए। अब इसमें मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा वायरस का नाम। इसमें आपके पास आ जाता है ऑर्थोमाइक्सो वायरस। क्या कहा मैंने? ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ईटा वाले ध्यान से सुने, नम्स वाले दोनों ध्यान से सुने, आपके लिए ये सारी चीजें मेंशन कर रहा हूँ। पास पेपर पे देखे जाकर यही आप बातें पूछी गई हैं। ऑर्थोमाइक्सो वायरस में देखें तो ऑर्थोमाइक्सो वायरस में आपके पास अगर मैं इसका दूसरा नाम मेंशन करूं तो इसमें आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस आपके पास इसमें आ जाते हैं। और एक और एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है, चांसेस हैं एमसीक्यूज वो आए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो मैं बता दूं अगेन वो कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, वो कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि एक्ट करता है एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए को बनाने के लिए यूज होता है, टेम्पलेट सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। इसमें आपके पास आता है रेटिरो वायरस। जो रेटिरो वायरस है वो आपके पास इसकी कैटेगरी में आ जाता है। इसको हम एचआईवी वायरस भी बोलते हैं। और मेन टॉपिक हमारा एचआईवी होगा जो लास्ट हम डील करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आते रहते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं, आप जरूर इन चीजों को नोट करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अगर मैं ये बताऊं तो आपसे पूछा गया है अच्छा एचआईवी क्या करता है। एचआईवी बेसिकली आपके पास एड्स एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कहा मैंने? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक डिजीज है जो कि आपके पास एचआईवी या रेटिनो वायरस वाले कैटेगरी के जो एंजाइम है वो काज करते हैं। और ये एमसीक्यूज आपके पास नम्स, एमडीकेट एंड इवन आई थिंक ईटा, जब ईटा एग्जाम हुआ था 2012 में तब ये एमसीक्यूज आपके पास आया था। चाहे तो पास पेपर जाकर देख लें, ठीक है। ये बातें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी हैं। ये बातें आप नोट करते जाएं। अब हम इसमें कुछ और चीजें भी मेंशन की जाती हैं, मैं उनकी तरफ आता हूँ, ठीक है। चलें अब मैं यहाँ पर अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो वायरसेस हैं जिनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने की है उसको हमें याद करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो हम सर क्या करें। तो उसके लिए भी मैंने सोचा आज आपके पास, क्योंकि ये 2025 लेकर आगे जितने भी एग्जाम होंगे एमटीकेट के, नम्स के, ईटा के, उन सब के लिए लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप इनको रोजाना सुने। रोजाना सुने का मतलब ये है कि आप एक बार सुने, समझ में ना आया फिर कल दोबारा सुने, लेकिन रिवाइज करने से पहले अपने नोट्स जरूर उसको रिवाइज करें। नोट्स रिवाइज करने के बाद आप क्या करें, लेक्चर को सुने 2x की स्पीड पर या 1.75 की स्पीड पर सुने, ताकि आपका माइंड उस चीजों को रिवाइज करने से क्या होता है आपकी मेमोरी जो होती है वो और ज्यादा आपके पास लॉन्ग टर्म में स्टोर होती है। तो जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास जो हिपोकैम्पस होता है वो उसको स्टोर कर पाता है। अब मैं आता हूं जो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस से रिलेटेड। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं डिस्कवरी को लेकर, तो आपके मार्क्स को मैं जाने नहीं दूंगा। आपके मार्क्स आएंगे वो तकरीबन बायोलॉजी में तो पूरे आएंगे 68 आउट ऑफ 68। अगर बच्चे सच्चे होंगे तो जरूर मैसेज करके ये जरूर बताएंगे कि सर आपके लेक्चर की वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे आए हैं। इसमें मैं बता दूं सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्कवरी ऑफ वायरस से रिलेटेड। डिस्कवरी ऑफ वायरस से रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पर मैं जो
बात करूंगा वो मैं बात करूंगा साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट के पास मैं बात करूंगा किस किस ईयर में इन्होंने डिस्कवरी की थी और यहाँ पर इनके अचीवमेंट क्या थे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट मेंशन किया जाता है वो हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर साइंटिस्ट है जिन्होंने बेसिकली ये हिसाब आए 1796 के अंदर इन्होंने एक बेसिकली फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की, वाज डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन। इसके अगेंस्ट में डेवलप की, इसने डेवलप की हुई स्मॉल पॉक्स के लिए। ही डेवलप फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो कि आपके पास एक वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स कौन काज करता है? स्मॉल पॉक्स काज करता है आपके पास पॉक्स वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो साइंटिस्ट मेंशन किए जाते हैं वो हैं आपके पास चार्ल्स चैम्बरलेन। चैम्बरलेन ये साहब आपके पास आए 1884 में। इन्होंने क्या किया था? 1884 में इन्होंने बेसिकली फिल्टरेबल नेचर बताई थी। इन्होंने फिल्टरेबल नेचर बताई थी किसकी? रेबीज की। जो रेबीज वायरस है इनकी, रेबीज वायरस की इन्होंने क्या किया था? फिल्टरेबल नेचर के बारे में बताया था। एक और यहाँ पर मैं एडिशनल चीज आपके लिए ऐड करूंगा कि रेबीज वायरस कौन काज करता है। रेबीज वायरस कौन काज करता है? ये काज करता है आपके पास रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस आपके पास मोस्टली देखेंगे तो ये डॉग्स और आपके पास जो पेट्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, इनमें बेसिकली होता है। और ये जब आपको बेसिकली इनके थ्रू ये वायरस जो है वो स्प्रेड करता है, फैलता है। अब जो थर्ड इसमें मैं साइंटिस्ट मेंशन करने जा रहा हूँ दैट इज एवानोस के। एवानोस के आपके पास आए 1892 के अंदर, 1892 के अंदर, 1892 के अंदर। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फिल्टरेबल नेचर बताई थी, फिल्टरेबल नेचर ऑफ इसके बारे में, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। जो टोबैको मोज़ेक वायरस थे उनकी फिल्टरेबल नेचर के बारे में बताया था एवानोस के, एवानोस के, ठीक है। उसके बाद आपके पास है WM स्टैनली, ये साइंटिस्ट 1935 के अंदर क्या किया था? आइसोलेशन के अलावा प्यूरिफिकेशन के अलावा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया। तीन चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की। आपके पास स्टैनली ने 1935 के अंदर क्या किया था? आइसोलेशन की, प्यूरिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन जो कि आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस से रिलेटेड थी वो आपको बताई। एक और साइंटिस्ट भी मेंशन किए जाते हैं दैट इज ट्रॉट एंड एक और हैं जिनका नाम है डी हैरिली। ये आपके पास जो ट्रॉट साइंटिस्ट है ये थे 1950 के अंदर और 1917 के अंदर थे डी हैरिली साइंटिस्ट। ये बात 1915 में ट्रॉट और 1917 के अंदर डी हैरिली। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया ईटर वायरस होता है, इनकी डिस्कवरी की थी आपके पास इन दोनों साइंटिस्ट ने, ठीक। यहाँ पर आपके पास डिस्कवरी ऑफ वायरस से रिलेटेड जो पॉइंट्स थी सारी की सारी सारे चैप्टर में से मैंने यहाँ पर ही इस लेक्चर में मेंशन करती हैं।